दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर बीच बीच में स्किप करिएगा तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। फिर कहानी देखने का, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। लड़के की उम्र करीब 22 साल होती है और लड़की की उम्र करीब 20 साल होती है और दोनों बचपन से दोस्त होते हैं। बचपन में खेले कूदे थे, खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं और दोनों साथ ही साथ स्कूल जाते हैं। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। वो एक दूसरे के चाचा की लड़के थे। लड़की का नाम नैना था, लड़के का नाम सरोज था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों चचेरे भाई बहन लगते थे और साथ ही साथ कॉलेज जाते थे। देखते ही देखते वो बड़े हो गए थे और उनका घर था वो भी आस पास में था, पास पड़ोस में था। जब कभी नैना तैयार हो जाती थी तो वह सुरेश के घर चली जाती थी। सुरेश जब पहले तैयार हो जाता था तो वह नैना के घर चला जाता था और दोनों गाड़ी पे बैठ के अपने कॉलेज में जाते थे। दोनों बीए की पढ़ाई कर रहे थे। नैना जो थी वह काफ़ी रोमांटिक थी। वह अक्सर रोमांटिक बातें किया करती थी सरोज से, मगर वह उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। कभी कभी वह कहती थी कि भाई, जो तुम्हारा सरोज, जो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है वह बहुत ही बड़ा दिखता है। नैना जो होती है काफ़ी रोमांटिक होती है। उसकी कॉलेज में सरोज के अलावा भी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती थी, ठीक है। और वह अक्सर लड़कों से ही दोस्ती करती थी और हंसी मजाक करती थी, रोमांटिक बातें करती थी और अक्सर लड़कों के प्राइवेट पार्ट के बारे में बातें करती थी और उसे बहुत ही मज़ा आता था। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए सरोज के रूम में आ जाती है और सरोज जब कपड़ा बदल रहा था तो उसका प्राइवेट पार्ट दिख रहा था और जब वह उसे देखती है तो कहती है कि रोज़, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट तो बहुत ही बड़ा है, असली है या नकली है। वह अक्सर कपड़ा बदलता था तो उसके पास आ जाती थी और उसका प्राइवेट पार्ट देखती थी, देख के रोमांटिक बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी, मगर वह उसे हल्के में लेता था। एक दिन जब नैना उसके कमरे में आती है, वह इसे कपड़ा बदल रहा होता है और उसे फिर वही बात कहती है कि सरोज, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट तो बहुत ही बड़ा है। यह सुन के वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है। वहाँ पे एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम नैना था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसका भरा बदन था, बड़ी बड़ी आँखें थीं और बड़े बड़े बुर्श थे। वह बीए की छात्रा थी और गांव से कुछ दूर कॉलेज था। वह कॉलेज में अपने चचेरे भाई सरोज के साथ गाड़ी पे बैठ के जाया करती थी। बगल में ही उसका घर था। सरोज की उम्र करीब 22 साल थी और वह भी बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे और खेलते कूदते हुए ही उनका जीवन बीता था और अब जवान हो गए थे। बचपन से ही वह दोनों साथ पढ़ते थे और उनके माता पिता भी उनके ऊपर काफ़ी विश्वास करते थे और वह दोनों साथ ही आते जाते थे। नैना के घर वालों को कोई टेंशन नहीं थी। वह सोचते मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, चरित्रवान है, वह कोई लड़कों से आंख नज़र नहीं मिलाती है। वह उसके ऊपर पूरा विश्वास करते थे। इधर जो सरोज था, उसके घर वाले भी उसके ऊपर विश्वास करते थे और दोनों एक साथ कॉलेज आते थे। कभी कभी नैना सरोज के घर चली जाती थी तैयार होके, कभी कभी सरोज आ जाता था नैना के घर तैयार होके और उसके पास एक गाड़ी थी। उसी गाड़ी पे बैठ के दोनों जाते थे। सरोज और नैना के जो घर वाले थे, दोनों के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और वह सोचते थे कि दोनों चचेरे भाई बहन हैं, कभी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे
जो नैना थी वह बहुत ही रोमांटिक थी और जो सरोज था वह तो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था और उसका एक सपना था कि पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनूंगा। इधर नैना जो थी उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कॉलेज जाती थी बस रोमांटिक बातें करती थी। कॉलेज में भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। लड़कियों से कम बात करती थी, लड़कों से बहुत ही बातचीत करती थी। वह अक्सर लड़कों के प्राइवेट पार्ट के बारे में बातचीत किया करती थी। एक दिन सरोज नैना के घर तैयार होके आ जाता है, इधर नैना भी तैयार हो जाती है। दोनों गाड़ी पे बैठ के कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे क्लास करते हैं। दोनों एक ही रूम में क्लास करते थे क्योंकि कॉलेज में आप जानते ही हैं कि लड़की लड़के दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जब सुरेश नैना गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो वह कुछ आगे जाके सुनसान जगह होती है, खंडहर होता है। वहाँ पे नैना जो होती है सुरेश की गाड़ी को रुकवा देती है और कहती है कि मुझे नंबर 1 लगा है, मुझे टॉयलेट लगा है, मैं करके आती हूँ। और वह गाड़ी रोक देता है। यह गाड़ी रोकने के बाद वह सुरेश से कहती है कि मुझे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट देखना है, तुम्हारा केला देखना है, उसको मुंह में चूसना है। यह सुन के सुरेश जो होता है वह घबरा जाता है और गुस्से में कहता है कि हम लोग आपस में भाई बहन हैं, तेरे भाई बहन, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। फिर नैना जो होती है, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और जो इल्ज़ाम आएगा मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँगी। यह सुन के जो सुरेश होता है वह डर जाता है और अपना प्राइवेट पार्ट दिखा देता है। जब वह उसका प्राइवेट पार्ट देखती है तो दंग रह जाती है क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही बड़ा था और उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ के अपने मुंह में रगड़ने लगती है। सुनसान जगह में एक खंडहर था, उसी में उसको ले जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट हाथ में पकड़ के खूब रगड़ने लगती है, अपने प्राइवेट पार्ट से सटाने लगती है। इतने में सुरेश को भी बहुत ही उत्तेजना हो जाती है, जोश में आके उसे ऐसा झटका देता है, करीब 1 घंटा झटका देता है। वह वहीं पे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह पाती है कि मैं घर में हूँ। उसके घर वाले भी काफ़ी चिंतित हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बेहोश कैसे हो गई। उधर कुछ देर के बाद जब वह नॉर्मल हो जाती है तो फिर सुरेश से कहती है कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट तो बहुत ही बड़ा था, मैं झेल नहीं पाई। और सुरेश कहता है इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि तुम नहीं झेल पाओगी। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और सुरेश जो होता है उसका प्राइवेट पार्ट देख के भी बहुत ही रोमांचित हो जाता है, उसे भी बहुत मज़ा आने लगता है। मगर कहता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मेरे झटका बर्दाश्त कर सको और तुमको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और टाइम के बाद ही तुम मेरा झटका बर्दाश्त कर लो। फिर कुछ समय के बाद एक दिन सुरेश जो होता है नैना के कमरे में जाता है, घर में कोई नहीं रहता है और जो नैना होती है फिर सुरेश से कहती है कि मैं तुम्हारा झटका झेलने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना प्राइवेट पार्ट दिखाओ। फिर वह दोनों निवस्त हो जाते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट लेके रगड़ने लगती है। फिर सुरेश जो होता है ज़बरदस्त तरीके से उसे झटका देता है, फिर वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब होश आता है तो फिर वह कहती है कि मैं बेहोश तो हो गई मगर जब तक होश में थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, अब मैं तुम्हीं से शादी करूँगी और तुम्हारे सिवा कोई से शादी नहीं करूँगी। इसी तरह समय बीत जाता है। कुछ दिन के बाद जो नैना होती है अपने घर वाले से कहती है कि मैं सुरेश से शादी करना चाहती हूँ, मगर जो उसके घर वाले थे वह विरोध करते हैं कि वह तो चचेरा भाई है, तुम कैसी बात कर रही हो, अगर तुम उससे शादी करोगी तो फिर समाज क्या कहेगा और गांव देहात वाले बिरादरी वाले क्या कहेंगे। मगर नैना अड़ जाती है, वह ज़िद करने लगती है कि मैं शादी करूँगी तो सुरेश से ही करूँगी, नहीं तो मैं कोई से नहीं करूँगी और अपनी जान दे दूँगी। फिर एक दिन क्या होता है कि वह सुरेश के साथ गांव छोड़ के भाग जाती है दूसरे शहर में और वहीं पे दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद दोनों को संतान भी हो जाती है। उसके बाद वह लोग अच्छी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद जब वह अपने गांव आती है तो उसके घर वाले भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था, आपका मनोरंजन करना था।
अगर इस कहानी का संबंध किसी भी व्यक्ति या घटना स्थल से है तो वह एक काल्पनिक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।